अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके घर पे कोई बिजली वाला फ़ैन लगा हुआ है, सीलिंग फ़ैन बिजली का लगा हुआ है, तो आप उसकी जगह पे एसी डीसी फ़ैन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में एक चेंजिंग करनी होगी। वो ज़रूरी होती है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको जो सीलिंग फ़ैन है, एसी डीसी सीलिंग फ़ैन और इन्वर्टर फ़ैन जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं चल सकता। तो उसके लिए आपको क्या चेंजिंग करनी है, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ और अच्छी तरह से तरीके से समझाने भी वाला हूँ, बल्कि प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आपके घर पे एसी डीसी फ़ैन नहीं लगा हुआ और बिजली वाला फ़ैन जो कि पुराना फ़ैन सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, तो आप उसकी जगह पे एसी डीसी फ़ैन को लगाना चाहते हैं। उसी बिजली के बोर्ड के अंदर आप उसको बटन के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं, उसी बटन के साथ जिस स्विच से आप पहले वाले ओल्ड फ़ैन को कंट्रोल करते थे, जैसा कि उसका ये वाला डिमर है और इसके बटन के ज़रिए आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको इस बोर्ड में एक चेंजिंग करनी होगी। वो चेंजिंग क्या करनी होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपसे रह ना जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने एक अपने जो जिस बोर्ड के अंदर उस फ़ैन का कनेक्शन होगा पहले से, आपने उस फ़ैन के बोर्ड को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको बोर्ड के नीचे वाली जगह पे आप देखेंगे तो इस तरह से दो कट बने हुए आपको मिलेंगे और अगर इस तरह से दो नीचे वाली साइड पे ना हुए या ऊपर वाली साइड पे होंगे या फिर साइडों पे होंगे। खैर, इसके नीचे वाली साइड पे दो कट बने हुए हैं, आपने वहाँ पे टेस्ट को इस तरह से डालना है और ऊपर की तरफ उठाना है। तो दूसरे कट के अंदर भी आपने इसी तरह से उठाना है। अगर यही कट जो हैं ये साइड वाले दोनों साइडों पे होंगे तो आपने उसी तरह से उठाना है, जिस तरह से इस बोर्ड के ऊपर से आपने इसको हटाया है। तो उसके बाद आपने इसको ऊपर की तरफ हटाना है तो ये इजीली बोर्ड का ऊपर का फ्रेम जो है ये निकल आएगा। तो इसको निकालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दो स्क्रू लगे होंगे, आपने वो स्क्रू खोल लेने हैं। दोनों के दोनों स्क्रू खोलने के बाद ये बोर्ड जो है इजीली ओपन हो जाएगा, यानी कि खुल जाएगा। आपने उसको खोलने के बाद क्या देखना है कि इसके अंदर बहुत सारी वायर्स आपको नज़र आएंगी जो कि आपकी समझ से बाहर होंगी कि ये वायर जो हैं कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पे लग रही हैं। तो आपको इसकी समझ ना भी हो तब भी आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि पंखे का जो कनेक्शन है वो कहाँ पे है, पंखे की वायर कौन सी है और सॉकेट की कौन सी है और जो एलईडी बल्ब की कौन सी है, वो भी आप फाइंड कर सकेंगे। मगर इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ पंखे के मतलब सीलिंग फ़ैन के मतलब आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इस वायर को फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके बोर्ड के अंदर अगर इस तरह का डिमर लगा हुआ है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें कि ये वाला जो डिमर लगा हुआ है ये रेगुलेटर लगा हुआ है। आप इसके बैक साइड पे देखेंगे तो जो दो वायर्स हैं आपको नज़र आएंगी निकलती हुई। एक तो ये वाली वायर हो गई और दूसरी जो ये वाली वायर, ये दोनों वायर्स आपको नज़र आ रही हैं। ये दोनों वायर पंखे की नहीं होती बल्कि एक वायर पंखे के साथ टच होती है। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये वाली वायर जो है ये इस डिमर में जो आ रही है ये फ़ैन के अंदर से होती हुई आ रही है और दूसरी वाली जो वायर है इससे करंट जो है डिमर के अंदर इनपुट दिया जाता है, यानी कि इसके स्विच के अंदर से होता हुआ करंट इस वायर से डिमर के अंदर आता है और डिमर के अंदर से रेगुलेट होता हुआ करंट जो है ये इस फ़ैन की वायर के साथ आता है। तो फ़ैन के अंदर जो करंट कम और ज़्यादा होता है जिसकी वजह से पंखे की स्पीड कंट्रोल होती है। मगर एसी डीसी फ़ैन के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि एसी डीसी फ़ैन के अंदर अगर हम करंट को कम करेंगे तो ये हमारा जो पंखा होगा वो चलेगा नहीं बल्कि बार बार रुकता रहेगा और चलता रहेगा। तो या फिर इस तरह से मसला होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सिर्फ बीप की आवाज़ आएगी। तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने करना क्या है कि इस फ़ैन को चलाने के लिए आपने एक छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है कि इस फ़ैन के डिमर को, पुराने वाले फ़ैन के डिमर को आपने कट कर देना है। कट किस तरह से करना है, इसके कनेक्शन को किस तरह से ख़त्म करना है, वो भी मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि इस फ़ैन की जो वायर है, जो फ़ैन की वायर डिमर के अंदर आ रही है, आपने उसको यहाँ से काट लेना है।
तो काटने के लिए आप किसी भी कटर या प्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने काट लेना है। मगर दोस्तों सबसे पहले जो बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपने काम शुरू करने से पहले, बल्कि बोर्ड को ओपन करने से पहले आपने जो ब्रेकर जो हैं ये ऑफ़ कर लेने हैं, यानी कि जो मेन सप्लाई है इसकी ऑफ़ करनी ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सकें। तो करंट को बंद करने के बाद आपने काम करना है। तो इस तरह से मैंने वायर को कट कर लेना है। वायर को कट करने के बाद आपने इसको दोबारा से आगे की तरफ से छील लेना है। तो मैं इसको छील लेता हूँ। ये देखिए मैंने वायर को छील लिया है। अब ये वायर मैं कहाँ पे लगाऊंगा, जैसा कि आपके सामने है कि इस बोर्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर ये आपको डिमर की एक वायर जो है ये साथ वाले स्विच में दी हुई नज़र आ रही होगी। आपने इस वायर को खोल लेना है। इसको खोलने के बाद आपने इस वायर को निकाल लेना है। तो अब डिमर की दोनों वायर्स मैं निकाल चुका हूँ। तो ध्यान रहे कि जो वायर्स मैं निकाल रहा हूँ उसको आपने साइड पे कर देना है, उसको कहीं पे भी नहीं लगाना। तो इसका जो स्विच था, इस डिमर के साथ में जो फ़ैन का स्विच था, आपने इस वायर को जो हमने छीली थी, डिमर की दूसरी वायर जो हमने छीली थी, उस वायर को हमने इस फ़ैन के बटन के साथ लगा देना है। जहाँ से हमने डिमर की दूसरी वायर को खोला था, उस वायर वाले कनेक्टर के अंदर आपने इस वायर को लगा देना है। लगाने के बाद आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो अब जो हमारा फ़ैन होगा वो रिमोट के साथ कंट्रोल होगा। तो स्पीड भी रिमोट के साथ ही कंट्रोल होगी, ना कि हमारे इस डिमर के साथ कंट्रोल होगी, क्योंकि AC/DC फ़ैन जो होते हैं वो इस डिमर के ऊपर स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हम उसकी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो रिमोट होता है, हम उसी की मदद से स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब हम जब भी इस बटन को, इस स्विच को ऑन करेंगे, तो जो हमारा फ़ैन होगा वो बिला प्रॉब्लम के, बिला किसी टेंशन के, बगैर किसी टेंशन के वो फ़ैन जो है वो चल जाएगा। और अगर आपके फ़ैन के साथ ये वाला डिमर कनेक्टेड होगा तो वो फ़ैन जो है प्रॉब्लम ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।